निंजा हथौड़ी। जी हाँ, प्यारी सी भोली सी स्माइल के पीछे छुपी डेविल स्माइल। क्या तुम्हें पता है निंजा हथौड़ी का अपने गांव को छोड़कर केनिची के पास आने का रीजन क्या है? आखिर निंजा हथौड़ी केनिची की मदद क्यों करता है? क्या निंजा हथौड़ी केनिची के पास इसलिए आया है क्योंकि केनिची बहुत भोला कैरेक्टर है। वो स्कूल में बुली होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। क्या इन सब छोटी मोटी चीजों के लिए निंजा हथौड़ी केनिची के पास आया, या फिर हथौड़ी एक ट्रेन निंजा होने के बावजूद अपनी ट्रेनिंग को मॉडर्न दुनिया में यूज करना सीखने के लिए केनिची के पास शहर में आया है? आखिर इन दोनों में से कौन सी चीज हो सकती है, या फिर इन दोनों की वजह से ही निंजा हथौड़ी शहर आया है? क्या निंजा हथौड़ी की कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती है? हमें इस एनिमे में कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जहां पर निंजा हथौड़ी की लव लाइफ कंफर्म की गई हो। आखिर निंजा हथौड़ी है भी या नहीं, यानी कि निंजा हथौड़ी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? हथौड़ी, अरे यार ये तो सुना सुना सा शब्द लग रहा है। हथौड़ी ये तो एक इंडियन वर्ड है, पर इस इंडियन वर्ड का यूज जापानीज क्यों कर रहे हैं? तो भाइयों, अगर आप भी इसे निंजा हथौड़ी समझ रहे हो तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। इसका नाम है निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी सीरीज को एक रियल निंजा से इंस्पायर होकर लिखा गया था, जिस रियल निंजा का नाम था हटोरी हेंजो, और जिसके लिए हमारे निंजा हथौड़ी का नाम रखा गया था निंजा हथौड़ी, जिसे हम इंडियंस प्यार से निंजा हथौड़ी बोलते हैं। क्या तुम्हें पता है आखिर निंजा हथौड़ी के सर पर आज तक बाल क्यों नहीं दिखाए गए? ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए हथौड़ी के बहुत सारे फैंस ने इस सीरीज के राइटर फुजिको से पूछा कि आखिर निंजा हथौड़ी के बाल कैसे दिखते हैं। उन्होंने कैजुअली तरीके से एक आंसर दिया कि निंजा हथौड़ी के बाल अमारा जैसे दिखते हैं। लेकिन भाई, मैं ये चीज नहीं मानता हूँ। निंजा हथौड़ी के बाल अमारा की तरह तो हो ही नहीं सकते। अगर बात करें फुजिको फुजी के आंसर की, तो उन्होंने वो सिर्फ एक कैजुअली अंदाज में बोला था, जिसके बारे में वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे कि निंजा हथौड़ी के बालों को कैसे बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने निंजा हथौड़ी के पूरे सर को कवर कर दिया। लेकिन अगर कैसा होता कि फुजिको फुजी निंजा हथौड़ी के बाल बनाते, हाँ ये तो है कि वो अमारा की तरह नहीं बनते। अब इस पूरी की पूरी मिस्ट्री को सोल्व करने के बीच में एक थ्योरी बनती है। अब तुम इस एनिमे में खुद ही देख सकते हो कि निंजा हथौड़ी का गांव ईगा गांव है और अमारा का कोगा गांव है, जिनके साथ साथ इन दोनों की टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा अलग है। अब तुम खुद ही देखो, दोनों के गांव अलग, दोनों की टेक्निक अलग, दोनों की लैंग्वेज अलग, तो आखिर उनके बाल कैसे सेम हो सकते हैं? मेरी ये पर्सनल थ्योरी है कि निंजा हथौड़ी के बाल अमारा जैसे नहीं हो सकते। ये बिल्कुल भी कॉमन चीज नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जागी थी कि आखिर निंजा हथौड़ी के बाल पूरी की पूरी सीरीज में क्यों नहीं दिखाए गए, और आपके मन में भी ये फैली ही होगी, जिस मिस्ट्री को मैंने अपने ओपिनियन के साथ सोल्व कर ही दिया। अब बात करें निंजा हथौड़ी के दूसरी मिस्ट्री के बारे में। 90% लोगों ने योमिको के इस डार्क सीक्रेट को इग्नोर कर दिया। योमिको का नेचर कैसा है? मतलब सीरीज में कभी तो उसका नेचर इतना एग्रेसिव दिखा दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं, और कभी उस जैसी स्वीट कोई होती ही नहीं, जिसे मैं तो अभी तक कैच नहीं कर पाया। लेकिन तुमने कैच करा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या योमिको शिजुका की तरह एक गोल्ड डिगर है, या फिर योमिको का कोई दूसरे तरीके का ही नेचर है? आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये थी निंजा हथौड़ी की कुछ डार्क थ्योरीज। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मैं आप सभी को मिलता हूँ एक नई मिस्ट्री में अगले संडे। बाय बाय। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और ऐसी न्यू मिस्ट्री के अंदर।